बिहार में 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है, जहां सारण की बेटियों ने 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में परचम लहराकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इस परीक्षा में नेहा ने 109वीं रैंक हासिल की है। तरैया निवासी रामेश्वर साहू की पुत्री नेहा कुमारी गुप्ता ने अनुमंडलीय ओबीसी कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयन करवा लिया है। आपको बता दें कि नेहा आरा जिला के सदर प्रखंड में अमीन के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने ये सफलता तीसरी बार के प्रयास में हासिल की है। साथ ही उन्होंने सफलता का सारा श्रेय परिवार और गुरुजनों को दिया है। इसी सब पर नेहा से खास बात की हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल ने। कहा जाता है जिनकी हौसला बुलंद हो उनको मंजिल मिल ही जाता है, और ऐसे ही बीपीएससी में नेहा ने रच कर सारांश दिखा दिया है। और हमारे साथ यह नेहा है जिन्होंने बीपीएससी में बिहार सेवा आयोग में अपना परचम लहराई है, और ये आज अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनी है, और ये पूरी घर में खुशी का लहर है। और हमारे साथ सारण की बेटी, तरैया की बेटी नेहा है। नेहा से सीधे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कितने स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल किया। हम सीधे नेहा से बात करते हैं। नेहा, ये बताइए कि आप कितने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे, और कहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके यहाँ तक गए? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे यहाँ पे आए हैं। और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है यहीं पे मैकडॉनल्ड हाई स्कूल देवरिया से किया है, और उसके बाद मैंने स्नातक और 12वीं की परीक्षा एचआर कॉलेज अमनौर से पास किया है। और इसके उपरांत मैंने बीपीएससी का परीक्षा जो स्टार्ट किया है, प्रिपरेशन तैयार करने लगी मैं। फिर हिंदी साहित्य मैंने ऑप्शनल लिया, और उसके लिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया। और यही मेरी शिक्षा दीक्षा रही, और वर्तमान में मैं इसके लिए आपने कितने तैयारी किए थे कि बीपीएससी हमको निकालना है, क्वालिफाई करना है और एक अच्छे अफसर बनकर दिखाना है, इसके लिए कितना मेहनत आप यहाँ से करते थे? सर मेरा सपना था, मुझे अफसर मतलब बोलता था लोग अफसर बिटिया, मेरे एक सीरियल भी एक आया था, मेरा भी सपना था मैं एक ऑफिसर बनूं। और तैयारी मैंने पहली बार बीपीएससी 64वीं जब आया था, मैंने उसी समय पहली बार फॉर्म डाला था। उसमें मैंने प्रीलिम्स पास किया, और फिर कठिन परिश्रम था, मैं मेंस भी लिखा, लेकिन मेरा मतलब फाइनल इंटरव्यू तक मैं नहीं पहुंची थी। फिर मैंने 65वीं भी प्रीलिम्स पास किया, मेंस दिया, मतलब फाइनल नहीं सिलेक्शन हुआ। फिर इस बार 67वीं में मैंने प्रीलिम्स में क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, और मेरा पहला इंटरव्यू भी था, और अंततः आज मैं सिलेक्शन सेलेक्ट हुई हूँ, और मैं बहुत उत्साहित भी हूँ। और संघर्ष लंबा रहा, क्योंकि पढ़ाई मेरा यही से हुआ था, और एक जिद था क्यों करना है, और मैंने किया। इसकी खुशी भी है आज की मैंने किया। और सब लोग का बहुत सहयोग भी रहा, मेरा कठिन परिश्रम भी रहा, एक जिद भी रहा कि हाँ ऑफिसर बनना है, और आज मैं बनी हूँ। क्या लगता था कि बीपीएससी क्वालिफाई करके किस तरह के अफसर बनना था, कि बड़े लेवल की एक सोच लेकर जो निकले थे, आज अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बने हैं। क्या ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई कसर छूट गया, कि इससे भी आगे जाते, अच्छे रैंक आता तो इससे बड़े पदाधिकारी बनते? अ, अभी मेरे मन में ऐसा कोई कसक नहीं है। मैं यहाँ पे गाँव में ट्यूशन भी पढ़ाती थी जब मैं गाँव में रहती थी। तो जो मुझे कल्याण पदाधिकारी मिला है ना, इसमें जो कल्याण लगा हुआ है, ये मेरा शुरू से सपना था कि मैं कल्याण करूँ लोगों का, अपने यहाँ जो स्टूडेंट थे उनका, जहाँ भी रहूँ वहाँ पे कल्याण करूँ। और ईश्वर की अनुकंपा से मुझे ऐसा पोस्ट भी मिला जिसमें कल्याण लगा हुआ है, तो मैं कोई कसर नहीं है मेरे मन में, मैं बहुत खुश हूँ इस पद पे रह के। मैं बहुत अच्छा कार्य भी, बहुत जो भी मेरे मुझे दायित्व मिलेंगे, मेरा जो भी अधिकार मिलेगा, उसका संपूर्ण निवारण करके मैं बहुत अच्छे से उस कार्य को अपना निवारण करूंगी, और कल्याण तो बिल्कुल ये नेहा, एक चीज और बताइए, यहाँ तक पहुंचाने में सबसे योगदान किनका रहा आपके पूरे फैमिली में? अ, सब फैमिली का तो मतलब मेरा तो रीढ़ का हड्डी जो होता है मेरा परिवार रहा। मेरे पिताजी, पिताजी तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, मतलब हम उनका मेहनत जो है हमेशा से मुझे डेडिकेट किया। कुछ भी कभी लेजीपन आता था तो पिताजी का सोच के याद आता था कि नहीं, पिताजी कभी थकते ही नहीं, मैंने उनको कभी थकते हुए देखा ही नहीं है, तो वो एक अलग डेडिकेशन मिलता था। मेरी माता जी हमेशा से मतलब बहुत संघर्ष करते हैं, देखा है उन लोगों को। मेरी दीदी जो मतलब मेरी जो आइडियल रही हुई है, उनका तो क्या ही बोले। मैं जब भी परीक्षा देने जाऊँ, कुछ भी एकदम पीछे खड़ी रहती, तुम जाओ, हम हैं, जब तक हम हैं
चिंता नहीं करना है। बहुत मतलब सपोर्ट मेरा भाई-बहन, छोटा भाई-बहन सब एकदम मतलब जो फैमिली में जो मुझे सपोर्ट मिला है, उसका तो कोई मेरे पास शब्द नहीं है बयाँ करने के लिए। इसके अतिरिक्त एक प्रवीण झा सर है जो स्टेट बैंक में अभी कार्यरत हैं। उनका बहुत योगदान रहा है मेरे फैमिली मतलब एक परिवार की तरह उनका योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त मेरे दोस्त, मेरे गुरुजन वहाँ पे मैं पटना में रहती थी, सभी शिक्षक लोग का बहुत योगदान रहा है। सब लोग का सहयोग, गाँव का, सब लोगों का आशीर्वाद मतलब सक्सेस जो होता है वो अकेले नहीं है, मेहनत के साथ-साथ बहुत लोगों का सहयोग है। आज आप इस मुकाम तक पहुँचे, आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक सपना पूरा हुआ मेरा, इतना दिन से मैं तैयारी कर रही थी कि एक उम्मीद था होगा, होगा कभी ना तो होगा ही, तो आज मतलब वो मिला मुझे, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। तो आपको बता दें कि मेरे साथ नेहा थी जिन्होंने बीपीएससी में क्वालीफाई की है और काफ़ी संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँची हैं और पूरे घर में एकदम खुशी का लहर है। इनके पिताजी का इनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा और कहा जाता है कि जिनके ऊपर पिता के हाथ हो, वो अपने मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ चंदन कुमार चंचल, टीएनपी न्यूज़, पटना।